हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन स्टडी कर रहे थे और उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाएं इस पर मैं आपको डिटेलिंग कर रहा था, इन डिटेल्ड इसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं बेटा। एनसीईआरटी के कुछ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं, कुछ और ग्राफ्स को देखते हैं। उम्मीद है कि आप रिवीजन कर रहे होगे, अपने कैरियर पर बहुत अच्छी तरह से फोकस कर रहे होगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाया। आज देखिए फिर एक नया ग्राफ है। इसमें अगर आप देखें तो यहां वेलोसिटी दिया हुआ है, यहां टाइम दिया हुआ है, तो फिर ये स्लोप क्या दे देगा बेटा? एक्सीलरेशन। जीरो से शुरू कर रहा है, ठीक है, तो इनिशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सही है। अब यहां और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड ग्राफ है, एक्सिलरेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कह रहा है कि भाई ऐसा कर, ए से ई तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकाल। तो ए को ड्राउ कर लें, ए का लाइन ड्राउ कर लें, आप वेलोसिटी लाइन ड्राउ कर लें, ई से भी आप वेलोसिटी लाइन ड्राउ कर लें, और बीच में जो टाइम है, टाइम दिया हुआ है सेकंड में, लो भाई, और वेलोसिटी दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो टाइम को आवर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब ये जो है ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम इसका L इंटू बी कर दें और इसका हाफ इंटू बी इंटू एच कर दें तो आराम से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा इसका, ठीक है। और संजोग ये है कि ये वाला जो ग्राफ है ये 10 सेकंड पर आके मिल रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये वाला जो लाइन है ये 20 सेकंड पर मिल रहा है, मतलब टाइम आपका 10 सेकंड हो गया, यहां से यहां तक 10 सेकंड हो गया, और ये हो गया 20, ठीक है। कहोगे सर 20 कहां हुआ? ये तो पॉइंट तो नीचे है ना सर। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या हुआ, ठीक है। देख बेटा, यहां हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। कितना बॉक्स है बाबू? 1 2 3 4 5, मतलब अगर एक का वैल्यू देखें तो 2 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो 20 से नीचे है, मतलब ये हो गया 18 का वैल्यू, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो ठीक है, 18 हो गया। यहां का वेलोसिटी देखेंगे ना इसका हम लोग, ठीक है। तो 18 हो गया, यहां तो आप देख ही रहे हो जीरो है, और यहां चले आओ 2 2 4 2 6, यहां चले आओ तो ये 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 से 36 तक बढ़ा है। और यहां जीरो से कहां तक बढ़ा बेटा? 18 तक बढ़ा है। तो यहां आप 18 ले लो और इंटू बी हो गया कितना? 10, एल इंटू बी हो गया, और हाफ इंटू बी तो इसका भी 10 ही हो गया ना। इसका वैल्यू अगर 10 आ रहा है तो इसका भी वैल्यू 10 ही हो गया। और h अगर देखो तो 18 से 36 तक। अब समझे ये क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि ये भी तो निकालना है, ट्रायंगल का भी तो हाइट देखना है बेटा, सिर्फ बेस से थोड़े काम चल जाएगा। तो हाफ इंटू बी इंटू एच हो गया, ठीक है। तो हाफ इंटू बी तो 10 हो गया, एच हो गया 18, एच हो गया 18, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी जगह पे, किसी भी पोजीशन पे आप आराम से एरिया कैलकुलेट करके बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। देखो एस इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, जिसमें एक रेक्टेंगल आता है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल आता है, प्लस एक ट्रायंगल आता है ए डी एक ट्रायंगल आ जाता है, ठीक है। तो आप ए बी इंटू बी सी करके रेक्टेंगल का कैलकुलेट कर लेते हो, एल इंटू बी कर लेते हो, ठीक है, एल इंटू बी कर लेते हो।
प्लस हाफ इंटू ए डी इंटू डी है, हाफ इंटू ए डी बेस इंटू डी हाइट है। तो L इंटू बी अगर कर रहे हो आप तो 18 इंटू 10 कर लो बेटा, प्लस हाफ इंटू ए डी का वैल्यू हो गया 10 और डी का वैल्यू हो गया 18। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब आराम से इसमें ध्यान रखना 10 सेकेंड है बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में ध्यान रखोगे, इसको आवर में कन्वर्ट करना होगा, यहां भी इसको आवर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तब जाके कैलकुलेट होगा। क्योंकि टाइम आवर में नहीं दिया हुआ है, टाइम सेकंड में दिया हुआ है। कभी भी कैलकुलेशन करो तो बहुत ध्यान से करो, अनाप शनाप कैलकुलेशन कर देने से सॉल्यूशन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ग्राफ आ गया भाई, अरे ढेर सारा ग्राफ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड। अरे यार इस बार तो ग्राफ ऊपर से नीचे आ गया। तो ये किसका ग्राफ है भाई? तो ये डिसिलरेशन का ग्राफ है, क्योंकि घटता हुआ एक्सिलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सिलरेशन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ये डिक्रीज करते 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 यहां मिल गया, मतलब जीरो हो गया 6 सेकंड में। पहले इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, बाद में इसकी वेलोसिटी ग्राफ के स्लोप के हिसाब से जीरो हो गई, तो u हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, v हो गया 0 और टाइम हो गया 6 सेकेंड। आप एक्सिलरेशन निकाल के देखो ना इसका, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू 0 माइनस 20/6 माइनस 20/6 माइनस 10/3 आ गया ना नेगेटिव एक्सिलरेशन बेटा। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये एक्सिलरेशन का ग्राफ नहीं है, डिसिलरेशन का ग्राफ है, घटता हुआ ग्राफ है एक्सिलरेशन का। और ये कैसा ग्राफ है बेटा? ये तो रैंडम ग्राफ है। बॉडी वेलोसिटी टाइम है तो स्लोप तो एक्सिलरेशन ही देगा। अब यहां देखो, पहले एक्सिलरेशन ओ से ए तक चलो, एक्सिलरेशन बढ़ा, फिर बॉडी में ब्रेक लग गया, ए से बी तक आओ, एक्सिलरेशन घटा, फिर बॉडी ने अपने आप को एक्सिलरेट किया, ठीक है, फिर एक्सिलरेशन बढ़ा, और फिर बॉडी ने अपने आप को डिसेलरेट किया, ठीक है ना। तो गाड़ी जब चलाते हो तो ऐसा ही होता है ना, बीच बीच में ट्रैफिक आता है तो फिर ब्रेक लगाते हो, है ना। तो फिर कभी एक्सिलरेशन, कभी डिसिलरेशन, कभी एक्सिलरेशन, कभी डिसिलरेशन होता रहता है, कभी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अब इस मोशन को क्या कहोगे? यूनिफॉर्म कहोगे क्या? नहीं ना, क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म। यहां तो चलो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म डिसिलरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ स्लोप जो है ग्राफ का वो स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म है, यहां तो स्ट्रेट नहीं ना, यहां तो एम बन गया, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म जो है एक्सिलरेशन दिखा रहा है बॉडी का, कभी बढ़ता हुआ कभी घटता हुआ, ओके। तो आपने ग्राफ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है। सारे के सारे एनसीईआरटी ग्राफ्स हमने एक्सप्लेन कर दिए, प्लस कौन सा ग्राफ का क्या स्लोप देगा ये भी हमने आपको बता दिया। अब कोई भी प्रॉब्लम है तो दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। मैं उसमें आपकी मदद करूंगा, अब खुद भी मेहनत करो, है ना। अब अगला टॉपिक है हमारा आपका सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन है बेटा? सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है। अभी तक हम लोग चल रहे थे लीनियर मोशन में, अब सर्कुलर मोशन में चलते हैं। अगर कोई बॉडी आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बॉडी इसमें घूम रही है, तो इसके मोशन को आप कौन सा मोशन कहोगे? सर्कुलर मोशन कहोगे, ठीक है। अब इसमें क्योंकि बॉडी हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है, ध्यान रखना, याद रखना, बॉडी हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है, इसीलिए मोशन हमेशा एक्सिलरेटेड होता है, ठीक है। लीनियर के लिए जब u इज इक्वल टू वी होता है तो a इज इक्वल टू 0 हो जाता है, लेकिन सर्कुलर में अगर u इज इक्वल टू वी भी हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो जाएगा, तो एक्सिलरेशन 0
नहीं होगा। एक्सीलरेशन सिर्फ एक ही कंडीशन में जीरो हो सकता है, यदि यदि बॉडी रुकी हुई है, बॉडी रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। बॉडी अगर चल रही है तो हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन है, इसीलिए वेलोसिटी हमेशा वेरी करेगी। दिखने में तो लगेगा कि u इज इक्वल टू वी है, बट एक्चुअली होता नहीं है ना। आगे जाके ये सब बातें भी पढ़ोगे। अभी फिलहाल याद रखना कि अगर सर्कुलर मोशन में बॉडी है तो एक्सीलरेटेड ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले नंबर में चले आओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस सब चीज को तो रिमूव कर दिया है सिलेबस से, लेकिन फिर भी है तो पढ़ ही लो, ठीक है। चूंकि बॉडी चल रही है तो वेलोसिटी तो होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा। ये क्या होता है, मान लो ये सर्कुलर पाथ है और बॉडी ए से आ गई बी पर। ए से आ गई कहां पर, बी पर। तो इसके बीच में जो एंगल बना ना, ये एंगल ही कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगली बात आ गई एंगुलर वेलोसिटी। इसको आप ओमेगा से दिखाओगे, कहोगे सर ये आपने क्या लिख दिया, डब्ल्यू लिखो, थोड़ा सा आगे कर दो, मोड़ दो, ओमेगा हो गया। तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है ना। क्योंकि टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट कहते हैं ना बेटा, उसको बताए तो थे आपको। यदि कोई लेक्चर मिस कर दिया है आपने तो प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको निश्चित ही देख ले। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 9th के, सारे जाके 11th में रिपीट होते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत सीरियसली पढ़ना होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी हो जाएगा बेटा, है ना। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप किस चीज से दिखाते हो, थीटा से दिखाते हो, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टाइम, है ना। आगे जाके आप इस चीज को भी देखोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, थीटा जो है, उसका यूनिट होता है एसआई, यूनिट होता है रेडियन, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में मेजर किया जाता है, और अगर आप इसका एसआई यूनिट निकालना चाहो तो रेडियन बाय सेकेंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, या रेडियन एस टू द पावर -1 हो जाएगा, है ना। एस रेज टू -1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन आपने समझ लिया। कोई भी बॉडी अगर आर रेडियस के पाथ में ट्रैवल कर रही है, उसका मोशन सर्कुलर कंसीडर किया जाएगा। बॉडी जहां से जहां तक गई है उसके बीच जो एंगल बना है, उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट को एंगुलर वेलोसिटी कहा जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मोशन के हमने आपको बता दिए हैं। अब इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे लगातार हम लोग, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो। क्योंकि देखो बेटा, क्वेश्चंस जितना सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतनी बढ़ती चली जाती है ना। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेक्चर्स को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के बीच निश्चित ही शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, है ना। और वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।